सामाजिक पूतना है। क्या के बीन बजा के कोई फायदा नहीं है। कुत्ता को घी नहीं खिलाया जाता। आने वाले चुनाव में देख लीजिएगा कि तोता लेके सड़क पर बैठेंगे। दिमाग सही कर लो। मायावती जी को मैं दोनों दूंगा, जादू की छप्पी लेकिन मैं अमर सिंह जी को जरूर कहूंगा कि आप कितने बड़े। और भाई सुषमा स्वराज जी को पुतना कहा है और ये तो अपने कंस हैं। जी हाँ, नेताओं की जबान बहुत बहक रही है और जो दर्शक अभी जुड़े उन्हें हम बता दें कि हम एक ऐसा टॉप 10 लेकर आए हैं, अनोखा टॉप 10 लेकर आए हैं जहां पर गांधी जी के इन बंदरों या गांधी जी के मैसेज पर ये नेताजी अमल नहीं कर पाए और बुरा बोलते चले गए अपने मंचों से, गालियां तक बक डाली इन नेताओं ने। और इसी टॉप 10 के साथ हम हाजिर हैं। 10वें नंबर पर मुख्तार अब्बास नकवी, 9वें नंबर पर हमने आपको बताया मुलायम सिंह यादव और 8वें नंबर पर बलबीर पुंज साहब। और इसके बाद बारी आती है 7वें नंबर की। लेकिन 7वीं पायदान पर कौन है उस पर जाए उससे पहले जनाब, आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर अपील पर गौर फरमा लें। तमाम नेताओं से हमारी एक गुजारिश है, हम बार बार आपसे अपील कर रहे हैं और वो अपील ये है कि आप इस टॉप 10 में प्लीज नहीं आए, क्योंकि टॉप 10 में आने की चाहत बहुत लोगों की होती है। 10 बड़ी शख्सियत बनना, 10 पैसे वाले बनना, एंटरटेनमेंट की दुनिया में भी हमने देखा है इस तरह के काउंटडाउन का बोलबाला रहता है। लेकिन ये काउंटडाउन थोड़ा सा उल्टा है और गड़बड़ है, इसलिए कृपया नेताजी इसमें शामिल ना हो, क्योंकि ये भद्दी भाषा का या बुरी और गलत भाषा का इस्तेमाल करने वाले नेताओं का टॉप 10 है। 7वीं पायदान पर बीजेपी के नेता अश्विनी चौबे साहब है और ये जो कह रहे हैं वो आप खुद ही सुनिए। उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया है, सारी प्रक्रियाओं की जांच चल रही है और निश्चित रूप में लालू प्रसाद के ये भड़कावे समाचार के कारण लालू प्रसाद जी ने लोकतंत्र में जिस प्रकार का उन्होंने कहा कि छाती पर रोलर, अब वो बदल रहे जगह जगह की पॉलिटिकल बोला था तो ये बोला था। काहे डर हो रहा है अभी, काहे डर हो रहा है? बड़ा चले थे बाघ बनने के लिए, सिंह बनने के लिए। सुषमा स्वराज जी को पुतना कह दिया है। और भाई सुषमा स्वराज जी को पुतना कहा है और ये तो अपने कंस हैं। हाँ, इसलिए इनका वध तो होगा ही। आने वाले चुनाव में देख लीजिएगा इस तोता लेके सड़क पर बैठेंगे। मजबूरी है इनकी नेताजी की, किसी ने कुछ कहा है तो उसको जवाब देना है। लेकिन कोई असंयमित हो गया था तो आप अपना संयम नहीं खोए। नेताजी ये कर सकते थे, अपनी गरिमा को बचा सकते थे, यहाँ कर नहीं पाए और ऐसा बहुत से नेताओं के साथ हुआ है। वो भटके हैं या बहके हैं। और 6ठी पायदान की अगर बात करें तो जिन नेता का, बीजेपी के जिन बड़ी नेता का ये बचाव कर रहे थे सुषमा स्वराज का, वो सुषमा स्वराज भी जब इस माइक पर आई, इस मंच पर आई तो गांधी जी के इन बंदरों को भूल गई, जबान को लगाम लगाना भूल गई, काबू करना भूल गई। और क्या कह गई सुषमा स्वराज वो भी आप सुनिए, जो उन्हें पहुंचाता है इस काउंटडाउन में 6ठी पायदान पर। कल हमारे आलूवालिया जी ने एक बात कही थी, वो बहुत ज्यादा अच्छी थी कि मैं तो सोच रहा था कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होने वाले हैं, मुझे नहीं पता कि वो तिहाड़ के जल्लाद बनने वाले थे, तिहाड़ के जल्लाद बनने वाले थे। स्वराज बड़ी नेता है और जानी जाती हैं अपनी वाक्पटुता के लिए, अपने बोलने के लिए, अपने भाषणों के लिए। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमेशा इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है और बहुत से भाषण हैं जिन्हें सुनने के लिए बड़ी तादाद में लोग भी मौजूद होते हैं। जब लोग इतना पसंद करते हैं या इतनी वाक्पटुता आप में होती है तो जिम्मेदारी बढ़ भी जाती है। जिम्मेदारी बढ़ने के साथ साथ संयम ज्यादा रखना होता है और कौन क्या कह रहा है के साथ साथ आप क्या कहने वाले हैं या इस पर क्या कह जाएंगे उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। लेकिन सुषमा स्वराज तैयार नहीं रह पाई। एक बार फिर सुनिए सुषमा स्वराज किस तरह से बहकी और इस टॉप 10 में 6ठी पायदान पर वो पहुंच गई। कल हमारे आलूवालिया जी ने एक बात कही थी, वो बहुत ज्यादा अच्छी थी कि मैं तो सोच रहा था कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होने वाले हैं, मुझे नहीं पता कि वो तिहाड़ के जल्लाद बनने वाले थे, तिहाड़ के जल्लाद बनने वाले थे। हंसी हंसी में जो कह गई वो बहुत से लोगों को चुभ भी सकता है। एक बार फिर हम बता दें, नेताजी से हम अपील तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ इन बंदरों को सिर्फ बंदर ना समझे। ये मदारी के बंदर नहीं है, ये बंदर कुछ मैसेज देते हैं और ये महात्मा गांधी के बंदर हैं। इनकी अपनी अहमियत है इस हिंदुस्तान में और खासतौर पर वो नेता जो गांधी जी के नाम पर भी कई बार वोट मांगते दिखाई देते हैं, वो भटक जाते हैं, वो बहक जाते हैं और बुरा बोलते ही चले जाते हैं। जबकि गांधी जी का मैसेज था बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो।
लेकिन बुरा बोलते ही चले जा रहे हैं और फिर बुरा सुनना भी पड़ रहा है और सुनकर उस पर फिर बुरा बोला भी जा रहा है। आपने अभी तक 6 ऐसे खिलाड़ियों को देखा है, 6 ऐसे राजनेताओं को देखा है जो भटक गए, जो बहक गए और जबान पर काबू नहीं रख पाए। लेकिन कई नेता हैं जो अब अगली 5 पायदान आएंगी, वो बहुत आगे हैं और वाकई वो ऐसे ही नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने गंदी से गंदी भाषा का इस्तेमाल किया, उन्होंने बहकने की हदें पार की और तभी वो टॉप 5 में आ पाए। टॉप 5 की शुरुआत करते हैं और 5वीं पायदान पर इसमें आती हैं बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, जो आरजेडी की नेता हैं। धुआंधार चुनाव प्रचार कर रही हैं और ऐसा शायद ही कोई भाषण हो जिसमें वो बहकती नहीं है या फिर किसी को गाली देने से नहीं चूकती या गलत शब्दों का इस्तेमाल करने से नहीं चूकती। कौन है? नीतीश कुमार का है, आगे है, सामने चलता है। बाकी आज सुलियाम बोलेंगे, हम सुलियाम बोलेंगे, सुलियाम बताएंगे। इसलिए उसका हाथ हर जगह बैठक में, चाहे मीटिंग में, हर जगह नीतीश कुमार लाल सिंह का हाथ पकड़ ले रहता है, लाल सिंह का हाथ पकड़ ले रहता है हर जगह। इसीलिए नीतीश कुमार है और लाल सिंह है। का दुकान बंद कर देंगे हम। अरे मैडम, आप बंद होने जा रहा है आप लोग का दुकान, जब दुकान लगा रहे हैं आप लोग, 5 जना का दुकान बंद कर देंगे हम। अरे मैडम, आप बंद होने जा रहा है आप लोग का दुकान, जब दुकान लगा रहे हैं आप लोग, शासन के सरकार में सबका बंद हो जाएगा। सोचता नहीं है आदमी क्या बोलेगा ना बोलेगा, कीचड़ वाला आदमी उसको बात नहीं करेगा। सोचता नहीं है आदमी क्या बोलेगा ना बोलेगा, कीचड़ वाला आदमी उसको बात नहीं करेगा। अभी जब ये वरिष्ठ नेता बोल रही थी तब इनके शब्दों से ज्यादा बीप की आवाज आप सुन रहे थे, क्योंकि ये शब्दों का इस्तेमाल कम करती हैं, गालियों का इस्तेमाल ज्यादा करती हैं और इस वजह से हम आपको ये पूरी बाइट नहीं सुनवा पाते हैं, इनकी पूरी बात नहीं सुनवा पाते हैं। लेकिन ये जिन नेताओं के लिए बोल रही हैं वो नेता भी गणमान्य नेता हैं और जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं वो इतने गरिमामयी पद पर रहने के बाद और अब आरजेडी के वरिष्ठ नेता के तौर पर चुनाव प्रचार करने के बाद शोभा नहीं देता है। लेकिन क्या करें, ये समझ पाना मुश्किल है कि क्या ये इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना नेताओं की आदत है या चुनावी मौसम में वाकई ऐसा होता है कि इनकी जबान बहकने लग जाती है। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, आरजेडी के पप्पू यादव की भी सुनिए वो क्या कह रहे हैं। अमर सिंह ने कहा कि इसका चरित्र और इसके खानदान का चरित्र नहीं है। अमर सिंह के बारे में मैं सालिसा के साथ कहूंगा, मेरे लिए बड़े भाई हैं, मैं बेवकूफ की तरह बात नहीं करता, लेकिन मैं अमर सिंह जी को जरूर कहूंगा, आपके बारे में पूरी दुनिया जानती है कि आप कितने बड़े, आपसे बड़ा कोई सौदा नहीं कर सकता। बम्बे के करके सौदा करके आप नेता को फंसाते हैं, आपसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। बुरा मत सुनिए, यही कोशिश हमारी है और इसलिए बीप कर रहे हैं हम इन नेताओं के उन भाषणों को जो ये पब्लिकली प्रेस के सामने बोल रहे थे और तब मुमकिन नहीं हो पाता, कई बार लाइव में भी इस तरह की भाषा आपको सुनने को मिलती है। लेकिन ये वो नेता है जो आपको रिप्रेजेंट करते हैं लोकसभा में और एक बार फिर चुनावी मैदान में है, आपसे मत मांग रहे हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं टॉप 10 की, तो हम टॉप 10 पर बने रहेंगे और एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले एक बार फिर अपील दोहरा देते हैं, नेताजी प्लीज आप इस लिस्ट में शामिल मत होइए, अपना नाम जल्द से जल्द कटवाइए, संयमित भाषा का इस्तेमाल करिए और गांधी जी का एक बंदर बुरा मत बोलो जो कह रहा है उसे जरा गौर करें, उस पर जरा अमल करें। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो टॉप 3 दिखाएंगे। किसी भी काउंटडाउन में सबकी दिलचस्पी होती है टॉप 3 में कि वो 3 ऐसे कौन से बेहतरीन लोग रहे हैं जो सारी हदों को पार कर गए, और जब गलत भाषा के इस्तेमाल की बात होती है तो कौन से 3 खिलाड़ी हैं, वो कौन सी 3 शख्सियतें हैं जो सबसे आगे हैं। ब्रेक के बाद बताते हैं। सुषमा जी कुतना है, क्या के बिल बजा के कोई फायदा नहीं है। कुत्ता को घी नहीं खिलाया जाता। आने वाले चुनाव में देख लीजिएगा कि तोता लेके सड़क पर बैठेंगे। दिमाग सही कर लो। मायावती जी को मैं दोनों दूंगा, जादू की शक्ति है। लेकिन मैं अमर सिंह जी को जरूर कहूंगा कि आप कितने बड़े, और भाई सुषमा स्वराज जी को पुतना कहा है और ये तो अपने कंठ है।